रामपुर नामक गांव एक बहुत सुंदर पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। इस गांव में आने का एक जंगल का भी रास्ता था। वह रास्ता भूतिया था। रोहित कुछ दिन पहले ही उस गांव में अपनी पत्नी सुधा के साथ रहने आया था। रोहित इस रास्ते के बारे में गांव वालों से सुना था, लेकिन वह इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन रोहित रात को अपनी पत्नी सुधा के साथ अपने रिक्शे से उसी रास्ते से शहर से वापस आ रहा था। तभी अचानक से एक सांप रास्ते के बीच में आकर रुक जाता है। रोहित जल्दी से ब्रेक लगाता है। वह सांप उसकी तरफ फन फैलाने लगता है। दोनों बहुत डर जाते हैं। अरे ये सांप कहाँ गायब हो गया? गांव वाले सच ही बोलते हैं, यह रास्ता सच में भूतिया है। तुम भी ना, यह जंगल का रास्ता है, यह जानवर तो होते ही हैं। होते हैं, लेकिन इस तरह अचानक से गायब नहीं हो जाते हैं। चलो जल्दी, नहीं तो फिर से कोई यहाँ जानवर आ जाएगा। रोहित जैसे ही रिक्शा स्टार्ट करता है, उसे रास्ते में बहुत सारे पैसे और गहने दिखाई देते हैं। वह कुछ सोच पाता, वैसे ही उन्हें एक औरत के रोने की आवाज आती है। अब क्या कर रहे हो? जल्दी से चलो यहाँ से, मुझे बहुत डर लग रहा है। हम फिर किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। रोहित रिक्शा स्टार्ट करता है और जल्दी से घर वापस आ जाता है, लेकिन रोहित उन पैसों और गहनों के बारे में सोचता रहता है। वैसे तो रोहित के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन वह बहुत लालची था। वह उन रुपयों और गहनों को हासिल करना चाहता था। कुछ दिनों बाद रोहित को खेत के काम से शहर जाना था। मैं आज शहर बीज लेने जा रहा हूँ। जंगल के रास्ते से मत जाना प्लीज। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन रोहित सुधा की बातों को अनसुना करके उसी रास्ते से वह बीज लेने के लिए जाता है। वह रास्ता दिन में भी सुनसान रहता था। वह अपनी बाइक से जा ही रहा था, तभी उसे एक सुंदर सी दुल्हन दिखाई दी। वह रो रही थी। वह उससे कुछ पूछता, तभी वह औरत खुद ही उसके पास आ गई और रोते हुए बोली, भाई साहब, मैं रास्ता भूल गई हूँ। मुझे शहर जाना था, क्या आप मुझे शहर छोड़ देंगे? गांव के सभी लोग कहते हैं यह रास्ता भूतिया है, और तुम यहाँ क्यों आई हो? और बाकी के लोग कहाँ हैं? भाई साहब, मैं अपने पति के साथ इस रास्ते से गुजर रही थी, तभी एक काली बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया। मेरे पति ने कार रोकी तो उन्हें झाड़ियों के पीछे से एक औरत के रोने की आवाज आई। वह वहाँ गए, तभी उनके चीखने की आवाज आई। मैं दौड़ती हुई वहाँ पर गई तो देखा वहाँ कोई नहीं था और मेरे पति वहीं मरे हुए पड़े थे। तुम्हारे पति जी मर गए? हाँ भाई साहब, वो मर गए। आप मुझे शहर छोड़ दीजिए, बदले में आप मेरे सारे गहने और सारे रुपए भी ले लीजिए। गहने
गहने और रुपए की बात सुनकर रोहित को लालच आ गया, क्योंकि वह गहने और रुपए के लालच में ही तो इस रास्ते पर आया था। रोहित जैसे ही गहने और रुपए हाथ में लेता है, वह रुपए और गहने गायब हो जाते हैं और वह औरत दुल्हन से चुड़ैल बन गई और वह जोर जोर से हंसने लगी। तभी रोहित धुएं में बदलने लगा और वह कुछ ही देर में पूरी तरह से धुआं बन गया। वह चुड़ैल उसे बोतल में भर लिया और अपने साथ पहाड़ी के पीछे एक गुफा में ले गई। वहां पर उसके पास पहले से धुएं से भरी बहुत सारी बोतल थी। आज मेरे पास 11 बोतल हो चुकी है। बिना गहने और रुपए का लालच देकर मैं इन्हें धुएं में नहीं बदल सकती थी। लालची कहीं के। कल अमावस्या है। कल मैं इन सब को इनके असली रूप में लाकर इनको मार दूंगी और इनकी आत्मा पर कब्जा कर लूंगी। फिर मैं अपने पति को फिर से जीवित कर दूंगी। वहां रोहित की पत्नी बहुत परेशान थी, क्योंकि रात काफी हो चुकी थी और रोहित अभी तक घर नहीं आया था। ऐसे ही सारी रात गुजर गई, लेकिन रोहित अभी तक घर नहीं आया। वह सोच रही थी, रोहित कहाँ चला गया है? तभी सुधा देखती है गांव के सेठ जी कुछ लोगों के साथ वहां से गुजर रहे थे। वह उनके पास जाती है और सारी बात बताती है। बेटी, सच सच बताइए, तुम लोग जल्दी में ही उस रास्ते से गुजरे थे क्या? हाँ सेठ जी, गई तो थी, लेकिन उससे रोहित के गायब होने का क्या संबंध है? कितनी बार बोलता हूँ उस रास्ते का इस्तेमाल मत किया करो, लेकिन मेरी कोई भी बात कोई नहीं मानता है। सेठ जी, आखिर आप सब लोगों को वहाँ से जाने के लिए मना क्यों करते हैं? क्या राज है इस रास्ते का? बेटी, कुछ साल पहले एक नई शादीशुदा जोड़ा इसी जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। तभी अपने ही गांव के कुछ लोगों की नजर दुल्हन के गहने पर गई और वह उनको लालच आ गया। वे लोग गहनों के लालच में दोनों को मार दिया, उनके गहने और रुपए लूट लिए। तभी से वह औरत चुड़ैल बन गई है। तभी से जो भी उस रास्ते पर जाता है अक्सर वापस लौट कर नहीं आता है। मैं आज उसी रास्ते पर जाऊंगी और अपने पति को अपने साथ वापस लेकर आऊंगी। वहां से कोई नहीं लौटता है बेटी। वहां पर जाना मतलब जानबूझकर मौत को गले लगाना है। लेकिन सुधा नहीं मानती है। वह वहां जाने लगती है तो सेठ तांत्रिक और गांव के कुछ लोगों को लेकर सुधा के साथ चल देता है। वे लोग जा ही रहे थे, तभी जंगल के पास वाली पहाड़ी से कुछ मंत्रों की आवाज आती है। ओम चामुंडाय नमः, ओम चामुंडाय नमः, ओम चामुंडाय नमः। वह सब छुपकर देखने लगते हैं। वहां तभी देखते हैं एक चुड़ैल मंत्र पढ़ रही है। हे शैतानी ताकत प्रकट हो, देख मैंने तुझे खुश करने के लिए इन सारे जीवित लोगों को धुएं में बदल दिया है। कुछ समय बाद मैं इनको इनके असली रूप में लाऊंगी और इनको मारूंगी। इन
इनका खून तुझे पिलाऊंगी और फिर इनकी आत्मा पर अपना कब्जा करूंगी और अपने पति को जीवित करूंगी। हा 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 हा। तभी तांत्रिक ने एक बोतल को पत्थर मारकर फोड़ दिया। उसमें से एक आदमी बाहर निकलता है। चुड़ैल को इस बात का पता नहीं चलता है क्योंकि वह मंत्र पढ़ रही थी। तभी सेठ जी बोलते हैं, अरे यह तो शेर सिंह है। इसी ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस बेचारी औरत और उसके पति की हत्या की थी। उस घटना के बाद यह सब गांव से गायब हो गए थे। वह गायब नहीं हुए थे, सबको चुड़ैल ने कैद कर लिया था। इन्हीं की आत्मा से वह अपने पति को जिंदा करना चाहती है। लेकिन इससे मेरे पति को क्यों पकड़ा है? वह तो बेकसूर है ना। तुम्हारा पति भी इन लोगों की तरह लालची होगा, जो इनके गहनों और रुपयों के लालच में आ गया होगा। इसे अपनी सिद्धि को पाने के लिए 11 लोग चाहिए थे। 10 तो वो थे ही, लेकिन 1 लोग तब भी उसके पास कम थे। जब तुम दोनों उस दिन जंगल के रास्ते से गुजरे तभी इसको पता चल गया होगा कि तुम्हारा पति लालची है, इसे लालच में फंसाया जा सकता है। वो बातें कर ही रहे थे तभी चुड़ैल पीछे मुड़ के देखती है और अपने सामने फूटी बोतल देखकर गुस्से में आ जाती है। तभी तांत्रिक अपने मंत्रों से चुड़ैल को रोक दे और सभी बोतल को पत्थर मारकर फोड़ देता है। सभी कैद लोग बाहर निकल आते हैं। रोहित भी बाहर आ जाता है। ए तांत्रिक, ये तूने ठीक नहीं किया है। इन लोगों ने मुझे और मेरे पति को मारा था, तुमने इन दुष्टों को आजाद कर दिया। इसकी गलती की सजा इन्हें जरूर मिलेगी, मैं इस बात का वादा करता हूँ। लेकिन तू जो कर रही थी यह बहुत गलत कर रही थी। यह कहकर तू ईश्वर को चुनौती दे रही थी। एक बार जो मर जाता है वह कभी वापस नहीं आता है और ना आ सकता है। इसके बाद तांत्रिक ने अपने मंत्रों से चुड़ैल को जला दिया। वह जलकर राख हो गई। इसके बाद सेठ ने उन बदमाशों को पुलिस के हवाले कर दिया। रोहित और सभी गांव वालों ने मिलकर कसम खाई कि वो कभी लालच नहीं करेंगे। उस दिन के बाद से वह रास्ता भूतिया नहीं रहा और चुड़ैल की आत्मा मुक्त हो गई।